हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th की ये कंपार्टमेंट की क्लास है और हम मैथ्स कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो बच्चों, ये आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको साथ साथ उनको सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूंगा आप उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम साथ में उसको चेक कर लेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इसी यूनिट से है क्वेश्चन। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन देखेंगे, हम समझेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स में आया था, प्रीवियस ईयर्स पेपर में से ये है। कितने मार्क्स? 3 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। From a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite side of the river are 30° and 45° respectively. If the bridge is at height of 3 meter from the banks, then find the width of the river. तो बच्चों समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है, अच्छा है, लेकिन इसका जो डायग्राम है, फिगर है, वो अगर आपने बना ली तभी है ये आसान क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज मुश्किल लग सकता है आपको। तो देखिए ये ब्रिज है, ठीक है। ये मान लीजिए ब्रिज है। अब यहाँ पे नीचे ये नदी है, रिवर फ्लो कर रही है और ये नदी के दो किनारे हैं। ये ब्रिज जो है इसकी हाइट कितनी है, पुल की हाइट कितनी है, ये मैं आपको बता दूं। 3 मीटर इसकी हाइट है। कितने मीटर है? 3 मीटर है। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 45°, ठीक है। मतलब पुल से, समझना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो पुल से खड़े होके, पुल से खड़े होके कोई नीचे की तरफ देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको ये चीजें। तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई 45° और 30° जो लिखे हैं वो एंगल कहाँ कहाँ बनेंगे। तो ये 45° हो गया, किसके बीच में होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने लिख दिया बच्चों। उसके बाद एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे बन गया जो कि है 30°, 30° है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30° एंड 45°, ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बीच में बने हैं? लाइन ऑफ साइट के बीच में, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए लिखा। अब हमें क्या बताना है, ठीक है, वो देखना है। तो नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है ए बी। ए बी क्या निकालना है? विड्थ ऑफ रिवर। यही है कि भाई एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक का डिस्टेंस नाप लो तो वो विड्थ आ जाएगी रिवर। तो दोनों किनारे, एक है ए एक है बी, ठीक है। तो ए बी निकाल देंगे। उसके लिए हमें ये दो ट्रायंगल्स यूज करने पड़ेंगे। कौन से? ए डी सी एंड बी डी सी। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। तो देखिए अब अगर ये दोनों लाइन हैं पैरेलल, क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ईएफ जो है वो, और ए बी क्या है? ये ग्राउंड लेवल है। तो दोनों पैरेलल होगी लाइंस, और दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो यहाँ पे ये
30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। कितना डिग्री? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। ये और ये एंगल इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए डायग्राम बना लिया हमने, मतलब 1 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया। अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, है कि नहीं। तो पहले आप एक बार ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करो और बताइए क्या आंसर आता है आपका। बच्चों देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है फाइंड आउट क्या करना है कि नहीं। सबको पता है कि इसमें क्या पता लगाना है, क्या फाइंड आउट करना है। तो एक काम करिए कि यहाँ पे सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेंगे ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। उससे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसको आप क्या कर लेंगे, लेट द विड्थ ऑफ द रिवर बी एक्स। तो जो रिवर है उसकी विड्थ को x मान लीजिए आप। ये विड्थ है, ये x हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करना है, अब ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल एडीसी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस होता है पी बटे बी। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे CD और बेस कितना है AC। चलिए वैल्यूज लिखते हैं। टेंजेंट 30 मतलब टेंजेंट थीटा मतलब 30 है, यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद जो CD है उसकी वैल्यू कितनी है 3 मीटर और AC हमें नहीं पता। तो tan 30 कितना होगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 3/AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, AC ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही होगी ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी 3√3 मीटर। AC आ गया हमारे पास 3√3 मीटर। उसके बाद क्या करना है आपको, AC फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम BC और फाइंड आउट कर लेंगे और x निकालने के लिए हम AC प्लस BC कर देंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरा ट्रायंगल का यूज करेंगे इसके लिए। अब देखिए हमने AC फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे अगर इतना स्टेप करेंगे तो आपको हाफ मार्क्स इसका मिल जाएगा, 1 मार्क्स इसका, 1.5 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद आगे इसको सॉल्व कीजिए, इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बटे B इज इक्वल टू, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर कितना है CD और बेस कितना है BC। बस अब वैल्यूज लिख दीजिए, टेंजेंट थीटा मतलब टेंजेंट 45 डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल टू CD कितना है 3 और BC एज इट इज। tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू 3/BC। तो BC कितना आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 3 मीटर। BC कितना आ गया 3 मीटर आ गया। तो अब हमारे पास AC भी है और BC भी है, तो हम AB निकाल पाएंगे, AB, ठीक है, जो कि x है। कितना हो जाएगा AC प्लस BC। AC कितना है, AC है 3√3, BC कितना है 3 है। भाई ये आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 3√3 है प्लस 3 है। इसमें से आप क्या करते हैं, 3 कॉमन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ गया, 3 कॉमन आने के बाद √3 प्लस 1। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया नहीं। अब देखिए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं।
5 मार्क्स के हो सकते हैं ये, 4 या 5 मार्क्स का। तो ये एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, आपको क्या करना है इसमें। देखिए, Gadisar Lake is located in the Jaisalmer district of Rajasthan. It was built by the king of Jaisalmer and rebuilt by Gadsi Singh in 14th century. The lake has many छतरीज, one of them is shown। ठीक है, लेक में काफी सारी छतरी हैं, उनमें से एक छतरी यहाँ पे दिखाई गई है। तो समझना बच्चों बात को कि यहाँ पे आपको इस छतरी पे ना कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, जैसे ये पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, और यहाँ पे पॉइंट सी बनाया गया है। क्या बोला गया है, ऑब्जर्व द पिक्चर, पिक्चर को ध्यान से देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ए एच मीटर अबाव फ्रॉम वाटर लेवल। जो वाटर लेवल है पॉइंट ए कितना मीटर, एच मीटर है, एच मीटर अबाव है वाटर लेवल से। वाटर लेवल अगर ये है तो ठीक है, अगर वाटर लेवल ये है तो ये पॉइंट ए एच मीटर ऊपर है इसके। अब क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ छतरी point B is 45 degree and the angle of depression of its reflection in water is 60 degree। ठीक है, चीजें समझना कि भाई ये क्या है, छतरी है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ छतरी पॉइंट बी इज 45 डिग्री। कहां से, ए से, ए से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है। और क्या बोला गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट रिफ्लेक्शन इन वाटर एट पॉइंट सी इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट सी पे 60 डिग्री है, ठीक है। क्या बोला गया है आपको, वाटर लेवल हम ये मानेंगे फिर, ठीक है। क्या बोला गया, इफ द हाइट ऑफ छतरी अबव वाटर लेवल इज अप्रोक्सीमेट 10 मीटर। तो वाटर लेवल से छतरी तक की जो हाइट है वो 10 मीटर है, मान लीजिए 10 मीटर है। तो आपको क्या बताना है, ड्रॉ ए वेल लेबल फिगर बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने ये लाइंस ड्रॉ की ना, बस इसी तरह से एक अच्छी सी लेबल करके फिगर बना देनी है। इस इंफॉर्मेशन से एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट हो गया फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ए अबव वाटर लेवल। ठीक है, वाटर लेवल की आपको हाइट बतानी है पॉइंट ए की, समझ गए। तो इसको 1.73 भी इसमें यूज करना है बच्चों। अब क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा बच्चों, तो नोट डाउन कर लो इसको। बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस और कितने इजी चैप्टर्स हैं अगर आप लगातार प्रैक्टिस करें तो। बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।